गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर सुरेखा भार्गवा मैम और निशांत भार्गवा सर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने हमें लीप प्लेटफॉर्म दिया और जिसपे हम रोज बहुत सारी चीजें सीख के हमारी खुद की पर्सनालिटी भी डेवलप कर रहे हैं और हमारा बिजनेस भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर पा रहे हैं। दोस्तों, मैं आदित्य शिंगोटे, ठाणे महाराष्ट्र से मोदी केयर में डायरेक्टर लेवल पे हूँ और मुझे मोदी केयर से रेंज रोवर वेलार कार अचीव करनी है और मुंबई के मरीन ड्राइव एरिया में सी फेसिंग 3 BHK फ्लैट अचीव करना है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बड़े से बड़े ड्रीम्स मोदी केयर से पूरे होंगे। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इन 21 डेज की कमांडो ट्रेनिंग में। दोस्तों, आपको ये सवाल आएगा कि हमने इन्हें 21 डेज क्यों रखा, क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज अगर हम 21 डेज लगातार करते हैं तो वो हमारी आदत हो जाती है। और दोस्तों, कमांडो ट्रेनिंग हमने इसे नाम दिया क्योंकि दोस्तों हर देश की एक आर्मी होती है, उसमें एक स्पेशल फोर्स होती है जिनकी स्पेशली ट्रेनिंग होती है, जिन्हें कमांडोज कहा जाता है। तो दोस्तों वैसे ही हमारी मोदी केयर की ये स्पेशल ट्रेनिंग है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। दोस्तों, कोई भी बिजनेस अगर हम नया शुरू करते हैं तो हम लोगों को उसके बारे में बताते हैं। तो लोगों के कई तरह के सवाल हमें आते हैं, कई तरह के ऑब्जेक्शंस हमारे पास आते हैं। तो वैसे ही मोदी केयर का बिजनेस आप जब स्टार्ट करते हैं, मोदी केयर का बिजनेस ये लोगों का बिजनेस है। तो जब आप लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताएंगे तो लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होंगे। तो उन ऑब्जेक्शंस को हमें किस तरह हैंडल करना है और वो कौन से कॉमन ऑब्जेक्शंस है, ये आज हम जानेंगे। दोस्तों, ये इन ऑब्जेक्शंस के बारे में जानने के लिए और इन्हें कैसे हैंडल करना है वो सीखने के लिए मैं रचना भार्गवा मैम को बुलाना चाहूंगा। दोस्तों, रचना भार्गवा मैम एक एजुकेशनलिस्ट है। दोस्तों, वो मोदी केयर में एसिड लेवल पे है, बहुत पैशनेटली मोदी केयर को डेवलप कर रही है और कुछ ही महीनों में उनकी सपनों की ड्रीम कार मोदी केयर से अचीव करनी जा रही है। तो दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा रचना भार्गवा मैम। थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू फॉर योर वार्म वेलकम। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना अच्छा वेलकम करने का। साथ में मैं सबसे बड़ी बात थैंक यू करना चाहती हूँ सुरेखा दीदी और निशांत का, जिनके कारण आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ और आपके के सामने बोल पा रही हूँ। और फिर एक बहुत बड़ा थैंक्स है समीर सर का और मैनेजमेंट का, जिन्होंने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है कि आज हम सब इकट्ठे होके इस पे आके कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ सिखा पा रहे हैं। दोस्तों, आदित्य जी ने बिल्कुल सही बोला, मोदी केयर बिजनेस है बड़ा, हम बहुत अच्छे से इसे कर सकते हैं, हम पे कॉन्फिडेंस होता है, हम सब कर लेते हैं। लेकिन जब हम मार्क फील्ड में उतरते हैं तब हमें प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि प्लान हम दिखा सकते हैं, प्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें करना है, हमारा मोटिवेशन लेवल अपने आप में बहुत हाई होता है। लेकिन जब लोगों से बात करते हैं जिनको अभी इसकी बिग पिक्चर नहीं मालूम होती है, तो उनकी तरफ से बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं, जिनको सुन के हम घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है दोस्तों, उनको बिग पिक्चर समझाना है। और अगर घबरा कर हमने हमारे एक्शंस कम कर दिए जो हमारे बिजनेस की जान है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बैरिकेड बन जाएगा। और इस बैरिकेड को तोड़ने के लिए, जैसा सर ने बताया कि आज का टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, हमें बहुत हेल्प करता है। अगर हमने इन बैरिकेड्स को तोड़ दिया, यानी इन ऑब्जेक्शंस को ओवरकम कर दिया, तो ये बिजनेस जो वैसे ही बहुत रिवॉर्डिंग है और रिवॉर्डिंग हमारे लिए हो जाएगा। तो 1 सेकंड का मुझे टाइम दीजिए, मैं आपसे एक स्क्रीन शेयर करती हूँ। यस, तो जैसा हमने अभी सुना कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत जरूरी है, आना भी जरूरी है, क्योंकि हम फील्ड पे ही इसमें सीखते हैं। तो अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का बैरियर हमने हटा दिया तो बस हमारी लाइफ में सक्सेस बहुत दूर है। और ये जो टॉपिक है ये आपको बताने जा रहा है कि आप लोगों को सुने, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करें, उनको रिवॉर्डिंग बनाते जाएं और अपनी सक्सेस बढ़ाते जाएं। तो नेक्स्ट स्लाइड जैसे जो हमारी है वो कहती है ऑब्जेक्शन इज नॉट अबाउट यू, वेलकम यू। दोस्तों, ये बिल्कुल सही चीज है कि ऑब्जेक्शन हमारे लिए नहीं है, हमें इस बिजनेस का बिग पिक्चर समझ में आ गया है। तो जब हम लोगों से इसके बारे में शेयर करते हैं तो उनके जो क्वेरीज हैं वो आना बट लाजमी है। और जनरली टेंडेंसी क्या कहती है, जब हम किसी को कोई अच्छी चीज बताते हैं ना, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड में जो नेगेटिविटी है कि अरे इतना अच्छा कुछ हो सकता है, इतना इजीली कुछ किया जा सकता है, विश्वास नहीं होता उसको, और उसके कारण वो हम पे बुलेट क्वेश्चंस की आती है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको खुश होना है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो यानी इंटरेस्ट दिखा रहा है,
वो इन्वॉल्व हो रहा है और आपके टेस्ट में पास होता जा रहा है। वो आपका टेस्ट नहीं ले रहा है, वो आपके टेस्ट में पास होता जा रहा है, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आएंगे वो बंदा समझकर आपको जुड़ता जाएगा और कभी सेटिस्फाइड तो होगा नहीं, लेकिन उसका इन्वॉल्वमेंट आपके राइजिंग स्टार्स की कैटेगरी को बढ़ा देगा और आप आगे जाके उसको एक बहुत अच्छे लीडर के रूप में पा पाएंगे, उसके साथ काम कर पाएंगे, वो भी सक्सेसफुल होगा और आप भी सक्सेसफुल होंगे। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है वो कहती है डोंट हैव टू आंसर ऑब्जेक्शंस, जस्ट हैंडल दैम। हमको क्वेश्चंस को आंसर नहीं करना होता है। आंसर नहीं करना है इसका मतलब कि आपको उसको सिर्फ हैंडल करना है। आप जितने क्वेश्चंस का जवाब देते जाएंगे उतने क्वेश्चंस और आते जाएंगे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आते जाएंगे, तो बस हैंडल करना है। अब बात आती है हैंडल कैसे करें। अपना मोटिवेशन लेवल बहुत हाई रखें और सामने वाले का भी मोटिवेशन लेवल हाई रखें, उसका बिलीफ सिस्टम बढ़ाएं, उसको खुद में बिलीव करना सिखाएं, सबसे पहले उसके सपनों में बिलीव करना सिखाएं, फिर कंपनी, इंडस्ट्री, सबके लिए उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हुए उसके सपने बढ़ाएं और सपने पाने में उसकी मदद करते जाएं। भाई आपको प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस रखना है। आप उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं जिसमें सामने वाला अभी सिर्फ स्टूडेंट है, ये मान के करना है, गिवर एटीट्यूड रखना है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से लेके हर चीज आपको बहुत सपोर्ट करेगी। जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है प्रिपेयर वेल फॉर ऑब्जेक्शंस, दे आर गोइंग टू कम। भी जवाब नहीं देना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मान लेना है कि सवाल आएंगे ही नहीं, ऑब्जेक्शंस आएंगे ही नहीं। ऑब्जेक्शंस तो आने ही हैं, उनको वेलकम करते हुए साथ में अपनी प्रिपरेशन पूरी अच्छी रखें। प्रिपरेशन अच्छी रखने से मतलब है कि तैयार होके जाएं, अपने सपनों को आगे रख के जाएं, जिसके लिए आप कर रहे हैं उनको आगे रख के जाएं, अच्छे अच्छे मोटिवेशन सुन के जाएं, टूल्स रेडी करके जाएं, जिससे जब आपके सामने क्वेश्चंस आए तो एक तरह से आपके पास पेपर लीक हुआ है, आपको सिर्फ दनादन लिखना है, ठीक है। तो उस लिखने के साथ में जब हम बात करते हैं तो बात आती है टूल्स क्या होने चाहिए आपके पास। मोटिवेशन स्टोरीज होनी चाहिए, आपके ब्रोशर्स रेडी होने चाहिए, आपके पास में वीडियोस हो तो बहुत अच्छी बात है। आजकल तो सब एक क्लिक पे अवेलेबल होता है, तो अगला जैसा क्वेश्चन करता जाए उसके लिए वैसे वैसे टूल्स रेडी करते जाए। फिर है आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि अगले को लगे अरे ये तो बहुत कूल है, तो हमें मिस्टर कूल, मिस कूल ही बन के रहना है। स्माइल के साथ में अपनी बॉडी लैंग्वेज को प्रेजेंट करता जाना चाहिए, एक चीज वाली स्माइल आपके फेस पे होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, पूछते जाए और अगले को सुने। अगले को ऐसा लगना चाहिए कि आप उसको सुन रहे हैं, आप उसके क्वेश्चन से डर नहीं रहे, आप उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। थोड़ा सा गर्दन हिलाइए कि हाँ आप सही हैं। जब आप अगले से बॉन्ड बना लेंगे तो उसको ये चीज समझ में आने लगेगी कि हाँ ये जेन्युइन है, क्योंकि हमें यही मान के चलना है कि जो सामने वाले के क्वेश्चंस हैं वो आपको परेशान करने के लिए नहीं है, एक जेन्युइन क्वेश्चन ही वो आपसे पूछ रहा है, अपनी क्वेरीज को वो शांत करना चाहता है। और जैसे जैसे जब उनके जवाब आप देते जाएंगे, स्मार्टली ओवरकम करते जाएंगे अपने डाउट्स, उनके ऑब्जेक्शंस, तो आपके साथ एक बॉन्ड बनता जाएगा। नेक्स्ट बात आती है लिसन, एक्सेप्ट द ऑब्जेक्शन, समराइज, सिंप्लीफाई पॉजिटिवली। सबसे बड़ी बात ना आज के जमाने में मियाँ बीवी भी एक दूसरे की नहीं सुनते, है ना। जब आपको लगता है बच्चा भी, आप बिजी होते हैं, बच्चा आपके पास आके बोलता है, आप बोलते बाद में आना, बाद में बात करते हैं, तो ये एक सबसे बड़ी कमी होने लगी कि आप लोगों को किसी को सुनाने को चाहिए। तो अगर आप अच्छे लिसनर बनेंगे, उनके ऑब्जेक्शंस को एक्सेप्ट करेंगे, है ना। अगला, आप बहुत प्रोफेशनल हो गए, आपको बात डायरेक्ट करनी आती है, लेकिन आपका जो प्रोस्पेक्ट है हो सकता है उसको ये चीज समझ में नहीं आती हो, वो अपने ऑब्जेक्शंस आपको 7-8 लाइन में लाके बताएगा। समराइज करना है, पहले ये चीज क्लियर करनी है कि आपने उसको ढंग से सुना है, समझा है, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ आपने ये पूछा है, समराइज कर दीजिए। और समराइज करके आपको वो चीज निकालना है कि भाई हाँ मैंने आपकी चीज समझ ली है और आपका ये क्वेश्चन है कि अगर अगले का नहीं हुआ तो आपका हो जाएगा ना। तो बस आपको वो विश्वास दिलाना है कि जिस जगह वो आके खड़ा है वहां पे उसके सारे ऑब्जेक्शंस, सारे कंफ्यूजन्स आप दूर करने की क्षमता रखते हैं। अब बात आती है डूज ऑफ द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। देखिए क्या करना है बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। हम भी अनजान होते हैं, हम भी इस बिजनेस में नए होते हैं, लेकिन अगर हमें थोड़ा सा कई चीजों का हम ध्यान रख लें तो हम इस बिजनेस को और बहुत बुलंदियों पे ले जा सकते हैं। जैसे हम तो ट्रेनिंग है आजकल यूट्यूब पे, लीप पे, हमारे लिए हमारे मेंटोर्स ने भंडार भर के रखा है। अब क्या होता है, एक ऑब्जेक्शन आया और हमने हमारा सारा ज्ञान बांटना शुरू कर दिया।
हो सकता है अगला उस मोड में ना हो, अभी उसे लेने के मूड में ना हो, तो आपको कम से कम फैक्ट शेयर करने हैं, जितना रिक्वायरमेंट आए उतना ही जवाब देते जाए। दूसरी बात है, आंसर्स बिल्कुल शॉर्ट होने चाहिए, है ना। एक प्रिंसिपल अपना लेना है कि जो ऑब्जेक्शन आएगा उसका बिल्कुल जो शॉर्टेस्ट और स्मार्टेस्ट आंसर होगा वो आपको देना है, क्योंकि ये चीज ध्यान रखनी है कि इंसान कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो सेटिस्फाइड होगा सिर्फ जब उसकी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। तो आपको उसको उस तरफ तक ले जाना है जहां से उसका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ना शुरू होगा। फिर गिव मिनिमम इंफॉर्मेशन भी एक इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, और कीप फोकसिंग ऑन नेक्स्ट कॉल। अगर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, देखिए कई सवाल ऐसे होते हैं जिसके जवाब हमारे पास भी नहीं होते, उसका जवाब सिर्फ सिस्टम से प्लग इन होना होता है। तो अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है तो आप उसको नेक्स्ट कॉल, मतलब कॉल ऑफ एक्शन करिए कि ठीक है, अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आपके पास समय नहीं है, आप इस बिजनेस में कैसे समय दे सकते हैं, तो आइए हमारी कल की मीटिंग में हमारे मेंटोर्स हमें सिखाने जा रहे हैं। आप अपना टाइम फिक्स कर लीजिए, मीटिंग में से एक मीटिंग और निकाल लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। और फिर अब आपका हर आंसर उस प्रोस्पेक्ट का सपना बुनने वाला होना चाहिए, क्योंकि वो जो 5 साल से या 20 साल से 25 साल से उसने जितना अपना जीवन जिया है, आप उसको उस तरफ दिखाने ले जा रहे हैं जो उसने देखा ही नहीं है। तो ड्रीम बिल्ड करना और ड्रीम बिल्ड पूरा हो जाने की जो बीच का डिस्टेंस है, आपको नेक्स्ट स्लाइड जैसे बताएगी ये पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए पे आज आपका प्रोस्पेक्ट खड़ा है, बहुत डिमोटिवेटेड है, बहुत कुछ करना चाहता है, नहीं कर पा रहा है, तो आपको लास्ट जो आगे के 5 साल है वो दिखाने हैं कि भाई पुराना जो हुआ उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे अगर हम जैसा कहेंगे, हमारा मेंटर्स जैसे कहेंगे, अगर आपने वैसा कर लिया तो निश्चित आपके सपने पूरे होंगे। फिर वो चाहे कार का हो, चाहे फॉरेन ट्रिप का हो, चाहे पैसिव इनकम कमाने का आपका जरिया हो। फिर आती है जो करना इंपॉर्टेंट होता है ना, उससे क्या नहीं करना चाहिए, वो इस बिजनेस में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि क्या होता है, जब हम बात करने जाते हैं, कई बार हम ऐसी बात कर जाते हैं जहां पे हम अपने प्रोस्पेक्ट को शट डाउन कर देते हैं, वो उसके आगे कुछ सोच ही नहीं पाता है। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है, डोंट क्रिटिसाइज। देखिए अगला हो सकता है आपकी बात नहीं समझ रहा हो, आपका टाइम बहुत ज्यादा ले रहा हो, और आप फ्रस्ट्रेट होके अगर उसको क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे, या आपकी कंपनी की बुराई कर दी, आपके मैनेजमेंट की बुराई कर दी और आपने तैश खा लिया, तो वो गलत हो जाएगा। आपको पावर जनरेट करनी है अगले को, कि जितनी पॉजिटिव आप में है, पॉजिटिविटी आप में है, उतना ही अगले में ट्रांसफर हो जाए, अगले की नेगेटिविटी आप में नहीं आनी चाहिए। सेल्फ बिलीफ, इंसान सबसे पहले काम करने के लिए क्यों मना करता है, क्योंकि खुद पे भरोसा नहीं होता है। मैं हूं इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल। काम क्यों नहीं करा इतने साल, क्योंकि मुझे लगता था नहीं मेरे बस का नहीं है, लेकिन जिस दिन मैंने मेरे में बिलीफ ले लिया, कोई बैरियर नहीं है मेरे आगे, ठीक है। फिर कंपनी में होना चाहिए बिलीफ कि भाई डायरेक्ट सेलिंग की कंपनीज, इंडस्ट्री इतना ग्रो कर रही है, तो आपके पास बहुत ऑप्शन है, लेकिन राइट चॉइस होना जरूरी है, जिससे फेलियर के चांसेस कम हो। फिर अपने को ये मान के चलना है कि लॉ ऑफ एवरेज वर्क करे, तुम आओ बहुत अच्छा, नहीं आओ तो बहुत है हमारे लिए। जो हम एस डब्ल्यू के 5 रूल्स फॉलो करते हैं, वो सब यहाँ पे भी अपने मन में संभाल के रखना है। ग्रेसफुली एंट्री करिए, ग्रेसफुली एग्जिट करिए ऑब्जेक्शन में से। फिर है डोंट आर्ग्यू, बहस तो करनी नहीं है। सुरेखा दीदी कहती है ना, बेटा बहस नहीं जीतनी है, बंदा जीतना है, बंदे का दिल जीतना है, क्योंकि ये पीपल बिजनेस है। आप लोगों को प्यार से हैंडल करके, उनके साथ काम करके, देखिए एक चीज है, मैं क्योंकि एजुकेशनिस्ट हूँ, एक चीज समझाती थी, आप अपने सामने अपना हाथ क्लॉक घुमाइए, अगले को तो वो एंटी क्लॉक ही दिख रहा है ना, आप भी राइट है वो भी राइट है, इसमें बहस की कोई बात ही नहीं है, ना वो गलत है ना आप गलत है। तो बस इस चीज को मान के चलिए कि सबका अपना अपना नजरिया होता है, सबका अपना अपना सोच का तरीका होता है, और उसी के आधार पर आप आगे अपनी सक्सेसफुल लाइफ जी। फिर जो लास्ट बात मुझे लगती है डोंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है डोंट हर्ट एनीबॉडी। किसी का दिल तो दुखाना ही नहीं है, ना ईगो क्लैश करना है, पैसे से तो हमें वैसे ही नहीं खेलना है, और फिर स्पाउस पे भी नहीं करना है ना। आपको अगर आपने किसी को हर्ट कर दिया, तो वो बंदा कभी भी, हो सकता है उसको बिग पिक्चर समझ में आ गई है, उसको अपना पोटेंशियल भी दिख रहा है, लेकिन ऐसे एग्जिट करिए कि जब भी वो मन बनाए बिजनेस का, वो पलट के आपको ही फोन करे, आपका ही नंबर उसने सेफ रखा हो। फिर बात आती है लेट द प्रूफ, टूल्स, वीडियोस, डू द रेस्ट। ये मैं पहले की स्लाइड में डूज में बता चुकी हूँ कि जो सिस्टम है वो यूज करना, री इन्वेंट कुछ नहीं करना है, उसे यूज करके आप अपना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फिर बात आती है स्टेप
5 स्टेप्स फॉर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। 5 चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है अगले से बात करते हुए। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, 2 वे होना चाहिए। उसके लिए क्या जरूरी है? फर्स्ट है पैराफ्रेज। पैराफ्रेज यानी अगले ने अपने ऑब्जेक्शन आपको देने शुरू करे, तो आपको उसी के ऑब्जेक्शन अपनी भाषा में उसको बताना है कि भाई आपने अगर मुझे बोला है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं सही समझा हूं कि कुछ और बात है। उसके 2 फायदे। पहली बात तो आप कंफर्म कर लेंगे। सेकंड पॉइंट जैसे इसमें दिख रहा है कंफर्म, तो आपने कंफर्म कर ली कि ये ऑब्जेक्शन नहीं, तो जैसे ही आपने एक ऑब्जेक्शन हैंडल करा, दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोस्पेक्ट जेन्युइन है और आपको तंग नहीं कर रहा है। इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि उसको क्लोज कर दो कि भैया आपका एक ही ऑब्जेक्शन है, अगर और ऑब्जेक्शन है तो वो भी बता दो, अभी बता दो, जिससे हम एक साथ सॉल्व कर ले। तो पैराफ्रेज एंड कंफर्म दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फील करना, यानी कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल जेन्युइन है, आप सही हो। देन फेल्ट, आपको ये जताना जरूरी है कि हाँ जब मैं आपके पॉइंट पे था, आज आप हो सकता है 10 स्टेप पे हो और आपका प्रोस्पेक्ट फर्स्ट स्टेप पे हो, तो उसको ये फील कराना है कि भाई जब मैं भी नया आया था तो ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे भी थी, मेरे भी दिमाग में ये, लेकिन फाउंड, मैंने इन ऑब्जेक्शंस को ओवरकम कर लिया, तो आज मैं एसईडी लेवल पे हूँ, 37,000 रुपीज ले रही हूँ और खुशी खुशी बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ। ये फाउंड है। आपने क्या पाया, हमेशा पाए पे ले जाकर छोड़ोगे कि वो क्या पा सकता है, तो आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इजी हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो एफएक्यूज है। मतलब एक तरह से हम आपको पेपर बता रहे हैं कि ऑब्जेक्शन फील्ड पे ये 20-25 क्वेश्चन ही, मतलब यहाँ तो कम ही दिख रहे हैं और घुमा फिरा के ही पूछते हैं सब कि भाई ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं हुआ। और ये अभी मेरे 2 डायनेमिक लीडर्स आपको इसी ग्रुप में नेक्स्ट हम जो दिखाएंगे वो आपको दिखाने जा रहे हैं, पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिकल सीखना है, ठीक है। फिर आता है हाउ टू क्लोज योर प्रोस्पेक्ट्स इवन बिफोर यू स्टार्ट द प्रेजेंट। अभी जो हमने पहले की स्लाइड्स देखी, इसमें हमने क्या करना है क्या नहीं करना है ये सीखा, लेकिन अब जो आगे मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ना, वो चीज है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो कुछ एक टेक्निक्स हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। कितना अच्छा होना कि जब हम अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो, उसको कुछ डील कर रहे हो और उससे पहले ही वो तैयार हो जाए कि हाँ मुझे मोदी केयर करना है। तो उसके लिए कुछ एक टेक्निक्स हैं जो हमसे शेयर करती हूँ आपसे। सेलिंग इज अ साइकोलॉजिकल वॉर। देखिए आपके घर पे बेल डोर बजती है और आप जाते हैं और आपको एक सेल्समैन दिखता है। सेल्समैन की पूरी इच्छा होती है कि वो आपको अपना सामान बेच दे, और आप सोच रहे, जब वो बता रहा होता है तो वो सोच रहा, अपन सोच रहे होते हैं कैसे मना करें इसको, भगाएं कैसे भगाएं इसको। तो ये एक वॉर है। बेचने वाला चाहता है कि अगला ले ले, और जो बायर होता है वो मना करने के कारण ढूंढ रहा होता है। तो आपको सबसे पहले माइंडसेट, यानी जो हमारा ये प्रीफ्रंट कॉर्टेक्स होता है ना, इसको अपनी तरफ कर लेना। अगर इसको कर लिया तो इंसान आपको ढंग से सुनेगा, और जब ढंग से सुना तो वो क्लोज भी होगा, ठीक है। 4 इजी स्टेप्स बताती हूँ कैसे आप अपने प्रोस्पेक्ट का दिल जीत सकते हैं। आपको प्रेजेंटेशन से पहले करना है। Most people join Modi Care as they realize that Modi Care can be their additional source of big income. आपको अगले को बता देना है कि अधिकतर लोग मोदी केयर ज्वाइन कर लेते हैं जब उनको ये मालूम पड़ता है कि मोदी केयर से एक आप एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम ले सकते हैं। क्योंकि हम बताते हैं पार्ट टाइम है, नो लॉस है, नो बॉस है, आप कभी भी कर सकते हो, आपके वर्क आवर्स हो सकते हैं। तो आपने फर्स्ट चीज में ही क्लियर कर दिया कि भाई ये आपका पार्ट टाइम काम है और ये आपको पार्ट टाइम के साथ में एक एडिशनल इनकम दे देगा। तो रोकड़ा तो भैया सबको चाहिए, सबके लिए बोलता है रोकड़ा। तो आपने उसका फोकस कहाँ करा? बिग इनकम पे, और वो भी एडिशनल इनकम पे, है ना। मुफ्त में साइड में कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए तो अच्छा लगता है ना, बस वो वाली चीज आपको यहाँ पे हिट करनी है। सेकेंड चीज है एनीबडी कैन प्रोडक्टिवली स्टार्ट मोदी केयर। कोई भी मोदी केयर शुरू कर सकता है, इतना सिंपल इतना इजी कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है? 3 से 4 हजार रुपए का सामान ले लेना है। तो आपने उसको ये भी बता दिया कि भाई कोई भी कर सकता है, चाहे वो 5वीं पास हो चाहे, और करना क्या है आपको? करना यह है कि 3 से 4 हजार, क्योंकि जब हम क्लोज कर देते हैं बाद में बोलते हैं कि आपने तो हमें बोला था नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। भाई घर का सामान तो खरीदना पड़ेगा ना, कुछ तो लगाना पड़ेगा तभी पैसा आएगा। तो आपने सेकंड पॉइंट में ये क्लियर कर दिया कि 3 से 4 हजार रुपए लगाने के लिए तैयार हो, तो आगे का अच्छे से सुनो। देन पीपल हु डोंट ज्वाइन आर द वन हु, और जो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, या तो उनको क्या होता है, सिग्निफिकेंस नहीं मालूम होता है एडिशनल इनकम का, कि उनको लगता है ये अतिरिक्त आमदनी तो सिर्फ बातों में होती है और हमें नहीं चाहिए।
तो ऐसे तो कोई, मेरे ख्याल से कोई बंदा नहीं होगा जिसको अतिरिक्त आमदनी नहीं चाहिए, और या फिर उनके पास 3 से 4 हजार रुपए नहीं होते। तो सामने वाले का दिमाग आपने पहले बता दिया कि 3 से 4 हजार रुपए लगाने हैं, और ये भी बता दिया कि अगर आपके पास 3 से 4 हजार रुपए नहीं है तो इसमें हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। या फिर आपको अतिरिक्त आमदनी नहीं चाहिए, अपने ही खर्चे यूज करके, अपना ही सामान यूज करके अगर आपको पैसिव इनकम आए और वो आप रेडी नहीं है, तो फिर भगवान आपके भरोसे है। देन आई विल शेयर द मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मेरा काम है कि मैं आपसे अपॉर्चुनिटी शेयर करता हूँ, आपका डिसीजन होगा। हमने उस पर प्रेशर नहीं डाला, नहीं तो क्या होगा, जितनी देर हम प्रेजेंटेशन करेंगे वो हमें मना करने के रास्ते ढूंढता रहेगा, हमारा प्रेजेंटेशन नहीं सुनेगा। फिर ये अपॉर्चुनिटी तो एक बार सुनने से तो वैसे भी समझ में नहीं आती है, जब तक आप फील्ड में नहीं आते हो तब तक समझ में नहीं आती है। तो अपने दरवाजे बंद नहीं करने हैं, प्रोस्पेक्ट पे छोड़ देना है, क्योंकि हमें मालूम है लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है, हमारे लिए तो 14 पत्ते कहीं ना कहीं खुल ही जाएंगे। ठीक है, अब जो उसके बाद की बात आती है, आपने प्रेजेंटेशन दिखा दिया, प्लान दिखा दिया, एक टेक्निक से आपने बंदे को ढंग से सुनवा भी दिया कि आपने क्या बोला, लेकिन फॉलो अप, फॉलो अप इज द की, सबसे महत्वपूर्ण चाबी है, जिसे फॉलो अप करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अधिकतर लोगों को, जैसे मैंने पहले बताया, समझ में नहीं आता है। उनको लगता है कि ठीक है, प्रेशर में आके मीटिंग सुन ली, सब कर लिया, अटेंड कर लिया, लेकिन वो ज्वाइन, आप फॉलो अप लेते रहेंगे तो उनको याद आती रहेगी। ठीक है, और हो सकता है कोई और बेटर मोटिवेशन चाहिए। अब मेरी बात ले लीजिए, पैसा मान सम्मान सब था, लेकिन जैसे ही वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ा, मेरे लिए मोटिवेशन क्या हुआ कि ऐसा काम हो जिसमें वर्क आवर्स मैं खुद मेरे लिए डिसाइड कर सकूं, तो वो फॉलो अप काम आया। फिर पेशेंस रखनी है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए अगर एक अच्छा कोई प्रोस्पेक्ट आ गया तो यही आपको बिजनेस देगा। आपको सबके साथ मेहनत करनी है, सबके साथ बराबर बात करनी है, और पेशेंस रखना है। सबका दिन आता है, और अगर नहीं ज्वाइन हुआ है तो उसका दिन नहीं आया, आपका दिन तो बन चुका है, क्योंकि आप मोदी केयर में आ चुके हैं। फिर रिमेंबर SW5 रूल्स, जैसे मैंने बोला था, सम विल, कोई आएंगे, कुछ आएंगे, सम वोंट, कुछ नहीं आएंगे। हम मीटिंग में बुलाते हैं 15 जनों को, बुलाते हैं 5 जने आते हैं। फिर सो व्हाट, तो क्या हुआ, समवन इज वेटिंग, कोई आपका इंतजार कर रहा है। स्टार्ट वर्किंग विद द नेक्स्ट पर्सन, और अगर आपने जिनको बुलाया वो नहीं आए तो नेक्स्ट पर्सन के साथ में काम करना, अपने बेसिक एक्शंस लेना शुरू करते जाइए। अब एक और टेक्निक शेयर करती हूँ, जो कि है फॉर्म टेक्निक। फॉर्म इज अ टेक्निक हेल्प्स यू टू कन्वर्सेट इन अ बेटर वे। देखिए, पीपल बिजनेस है, बातों का बिजनेस है ना, तो आप कैसे बात करते हैं, नहीं तो हमारे घंटों टाइम फोन पे वेस्ट हो जाता है। अगर हम इस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो हम बहुत अच्छे से अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, और टू द पॉइंट अगले को बता सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, हमने फोन कॉल करा, हमें मालूम तो है कि आज इस भाभी को, गुड़िया भाभी को बुलाना है शाम की 6:30 बजे की मीटिंग में, लेकिन आपने पूरा आधा घंटा बात कर ली और पॉइंट पे आके तो उसको बातें दूसरी याद रह जाएंगी, 6:30 का टाइम जो इम्पोर्टेंट है वो समझ में नहीं आएगा। तो ये फॉर्मूला से हम अपने प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट करना और क्लोजिंग करना, दोनों में ये टेक्निक काम आती है, बहुत अच्छे से आप इसे यूज कर सकते हैं। फैमिली, आप किसी को फोन कॉल करते हैं तो ऐसे तो नहीं करेंगे, हाँ गुड़िया भाभी आप 6:30 बजे आ जाना, बस आज खत्म बात। नो, आप फैमिली की बात करेंगे, क्या हाल चाल है, थोड़ा सा वार्मथ क्रिएट करेंगे, और फिर उनको बताएंगे। जब वो अपने हालचाल बताने लगेंगे, उसमें से आपको पॉइंट्स निकालने के, हो सकता है फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, हस्बैंड बीमार हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, आपको वहां से भी बातें निकलती कि आप किस मोटिवेशन फैक्टर पे उसको इनवाइट कर सकते हो। फिर फैमिली के बाद आती है ऑक्यूपेशन। अभी कोविड में सबको मालूम है कि ऑक्यूपेशन की बहुत बुरा हाल हुआ है सबका, सबको फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए हैं, चाहे वो कोई सा भी लेवल का बंदा हो, चाहे हमाल हो, मतलब जो डेली वेजेस पे काम करते हैं वो हो, चाहे बिजनेसमैन हो। तो आप ऑक्यूपेशन पे बात करके भी अपना इनविटेशन का तरीका पूछ सकते हैं कि भाई बिजनेस में लॉस चल रहा है, या आप हाउस वाइफ हो, आपके पास जो फ्री टाइम है प्रोडक्टिवली उसको कैसे यूज कर सकते हैं, आप उसमें से ही बातें निकाल के इनवाइट भी कर सकते हैं। क्लोजिंग का मैं बाद में बताती हूँ। रिक्रिएशन, भाई आपके सबके पास गाड़ी, पैसा, बंगला सब है, लेकिन उसको कमाने के लिए हस्बैंड के पास पैसा है लेकिन टाइम नहीं है, तो रिक्रिएशन, आपको मालूम है मोदी के तो फॉरेन ट्रिप्स ले जाता है। हम 5 से 7 हजार लोग हर साल 2 बार करने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, लोकल भी जाते हैं, मतलब नेशनल ट्रिप्स भी होती है। अभी हम गोवा जाने वाले हैं जैसे, और फॉरेन ट्रिप्स जैसे ही हमारा लॉकडाउन खुलेगा हमको फिर से फॉरेन ट्रिप्स मिलने लगेंगे, तो आप रिक्रिएशन पे भी ले जाके इनवाइट कर सकते हो। और फिर मोटिवेशन तो देखो, मोदी केयर में हमारे पास बहुत सारे,
जितना भी हम सपने बुनते हैं, चाहे मान सम्मान हो, चाहे पैसा हो, फॉरेन ट्रिप हो, बंगला हो, अच्छे बच्चों की पढ़ाई हो, या आपको चैरिटी ही करने का सपना हो कि भाई आप किसी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, तो ये सारे फॉर्मूले पे आप बात करके उनको इनवाइट कर सकते हैं। क्लोजिंग के टाइम पे भी यही आएगा। अगर फैमिली के कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप फिर से उनको मोटिवेट कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन के नाम पे आप पैसे को लेके बात कर सकते हो कि भाई घर बैठे एक काम हो जाएगा, चलो भाभी करते हैं, 3 से 5 का टाइम आपका फ्री रहता है, इसमें काम करते हैं, घर बैठे बैठे पैसे आने लगेगा, भैया को फॉरेन ट्रिप ले जाएंगे। मैंने जो 2 गोवा क्वालिफाई करवाए वो यही करके कराए, वो अपने हस्बैंड को गोवा क्वालिफाई करवाना चाहते थे, गोवा ट्रिप ले जाना चाहते थे, उस खुशी में उन्होंने मेरे साथ गोवा क्वालिफाई किया। ठीक है, अब बात आती है रिक्रिएशन की, फिर से घूमने जाने की बात है, विदेश जाने का, क्यों डिजिटल उस पर ही देखें। अगर अगले का सपना रिक्रिएशन पे आता है तो आप उसको वो चीज कर सकते हैं। और फिर मोदी केयर है, आपको मोदी केयर का एक बिग पिक्चर दिखा देना है कि भाई यहाँ आ जाओ, सब सपने पूरे हो जाएंगे, मोदी केयर कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, जिसमें मैंने कुछ आप लोगों से चीजें शेयर करी हैं कि हम कैसे, मतलब डूज डोंट्स, और कैसे अच्छे से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। और अब मैं आदित्य सर को वापस बुलाना चाहती हूँ, जो आपको कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे का सेशन। वाह वाह वाह, व्हाट अ वंडरफुल एक्सप्लेनेशन रचना मैम। दोस्तों थैंक अभी यू। आपने देखा कि क्या जनरल ऑब्जेक्शंस आते हैं, उन्हें कैसे हैंडल करना है, लोगों का कैसा फॉलो अप करना है, और कैसे उनकी क्लोजिंग करनी है। तो दोस्तों आपके भी बहुत सारे डाउट्स आज क्लियर हुए होंगे। दोस्तों परिपक्वता इसमें नहीं है कि हम कितना जानते हैं या हम कितने शिक्षित हैं, बल्कि इसमें है कि हम किसी जटिल स्थिति से शांति से निपटने में कितने सक्षम होते हैं। दोस्तों अभी मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के रोल प्ले के लिए 2 लीडर्स को बुलाना चाहूंगा। दोस्तों उनमें से फर्स्ट लीडर हमारे है पवित्रा वराडकर मैम। दोस्तों पवित्रा वराडकर मैम एक रिटायर्ड पैथोलॉजिस्ट है, एक लॉयर है, और एक लीगल एडवाइजर है। और उन्होंने मोदी केयर की शुरुआत अपने लाइफ की सेकंड इनिंग में की है। और यहाँ पे वो मोदी केयर में एससीडी लेवल पे है, महीने में 1.25 लाख रुपए अर्न करती है, और अपने बहुत सारे सपने कंप्लीट कर रही है मोदी केयर से। तो मैं जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा पवित्रा वराडकर मैम को। दोस्तों हमारे जो आज के सेकंड सेकंड लीडर है, सेकंड स्पीकर है, वो है सिमी मल्होत्रा मैम। दोस्तों सिमी मल्होत्रा मैम एक बिजनेस बैकग्राउंड से है। उनकी फैमिली का गारमेंट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। दोस्तों बिजनेस में जब लॉस होने लगे तब वो एक पैसिव इनकम की खोज में थी। वो एक बहुत लग्जरियस लाइफ जीती थी, तो उन्हें एक लग्जरियस लाइफ ही चाहिए थी। तो वो एक पैसिव इनकम की खोज में थे, तो उन्होंने मोदी केयर को उस पैसिव इनकम के लिए अपनाया, और बहुत अच्छी तरीके से मोदी केयर को डेवलप करती है। तो मैं बुलाना चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ सिमी मल्होत्रा मैम। Thank you, thank you, thank you. Thanks a lot, Aditya. Yes, friends. पवित्रा वराडकर मुंबई को बिलोंग करती हूँ और मोदी केयर को बहुत शिद्दत से करती हूँ। रीजन ये है कि ये हमारे सारे सपने पूरे कर देता है। दूसरा कारण, ये हमें अपने आप से बेहतर बनाते जाता है हर पल। राइट? एक ऐसा बिजनेस जो आपकी पर्सनालिटी निखार देता है, जो आपकी सोच निखार देता है, जो आपकी जिंदगी बदल देता है, और साथ में दे देता है ढेर सारे पैसे जिससे आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। और एक चीज ये बिजनेस देता है, और वो है बहुत अच्छे रिलेशन बॉन्डिंग्स। फ्रेंड्स, ये बिजनेस हमें बहुत अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना और बनाना सिखा देता है। तो हमारी खुद की पारिवारिक और पर्सनल जिंदगी भी बहुत ही खूबसूरत होने लग जाती है, और साथ में एक बेहतर लाइफ आप एंजॉय करने लग जाते हैं। मैं सिमी जी को भी अपने साथ बुलाना चाहूंगी। आज का जो हम रोल प्ले करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, ये रोल प्ले इस तरीके का होगा कि जैसे मैंने भी अभी अभी बिजनेस शुरू किया है, मेरा चेक में भी 150-200, 1 महीना पहले मैंने ज्वाइनिंग किया है। मेरे पहले परचेज या छोटा मोटा बिजनेस से मेरा 150-200 रुपए का सिर्फ चेक आया है। और अब सिमी जी मेरी प्रोस्पेक्ट है, जिनको मैंने ऑलरेडी एक परिवर्तन में इन्वाइट किया था, और आज मैंने उनको कॉल किया है फॉलो अप के लिए। फॉलो अप के लिए मैंने उनको वीडियो कॉल पे आने के लिए मना लिया है, क्योंकि फोन कॉल पे हम एक दूसरे को देख नहीं पाते। पर आज की तारीख में जब हम जूम पे मीटिंग करते हैं तो जूम पे क्लोजिंग करना और भी ज्यादा सिंपल और इफेक्टिव हो चुका है। तो मैं सिमी जी को एक वीडियो कॉल पे बुला रही हूँ। सिमी जी मेरी प्रोस्पेक्ट है, तो आज हम ये रोल प्ले करने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूंगी, ये रोल प्ले से पहले जो हमने किया है या जो हम करने जा रहे हैं वो हमने किस तरीके से किया है वो मैं आपको बता रही हूँ।
सुरेखा जी की एक वीडियो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की वीडियो ऑलमोस्ट ना हर हफ्ते में एक बार देख लेते हैं। दूसरा चीज जो मैं फॉलो करती हूँ वो है शरद चौधरी जी की ट्रेनिंग, वो भी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो भी बीच बीच में उसको टचअप होते रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार देख लिया सीख लिया मतलब आ गया, नो, कंटिन्यूअस हमें वो, जब हम वो प्रोसेस में होते हैं तो हम हर बार अपने आप को अपग्रेड करते हैं। दूसरी 2 बुक्स हैं जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, एक है उसमें से सवाल ही जवाब है, क्योंकि वो आपको पीपल स्किल में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बनाने लग जाती है। सवाल ही जवाब है, छोटी सी बुक है, पर अगर आप उसको रेगुलर बार बार पढ़ेंगे तो आप अपनी छोटी छोटी चीज आप अपने आप में इंप्रूव कर पाते हैं। और एक बुक है हु मूव्ड माय चीज, वो आपको लोगों की जनरलाइज थॉट प्रोसेस कैसी जाती है ये समझने में आपको मदद करती है। तो ये कुछ मेरे आपके लिए टिप्स हैं कि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो भले आज आप न्यू ज्वाइनी है, पर अगर आपने ये वाला मार्ग अपनाया तो यस, लाइफ विल बी मच मोर सिंपल एंड बेटर लाइफ। यस सिमी जी। Yes, पवित्रा जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। हेलो सिमी जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पवित्रा जी, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ सिमी जी। क्या बात है, हम लोगों की टेलीपैथी कितनी बढ़िया है, देखो दोनों की सेम कलर की ड्रेस है। सही बात है। एंड यू आर लुकिंग फैबुलस। आप भी पवित्रा जी। थैंक यू सिमी जी। कल आप परिवर्तन में आए थे, मैंने आपको एक लिंक भेजा था, मैंने देखा कि आपने वो अटेंड किया था, राइट? आप मुझे बताओ उसमें से आपको क्या क्या चीज बहुत अच्छी लगी? पवित्रा जी, मुझे तो समझ भी आया, थोड़ा थोड़ा समझ आया इस बिजनेस के बारे में और कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आपने जैसे बताया, अच्छा लग रहा था। लेकिन पवित्रा जी कुछ क्वेश्चन है मेरे माइंड में, कुछ डाउट है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ओके ग्रेट। इसका मतलब ये है कि आप इंटरेस्ट ले रहे थे और आपने ठीक से सुना, इसीलिए आपके मन में सवाल आए। देखो ये तो है, लेकिन अब ये है कि मैं करना तो कुछ चाहती हूँ अपनी लाइफ में। ऑलरेडी हाउसवाइफ है, बच्चे हैं मेरे घर में, लेकिन उसके अलावा भी कुछ जो है ना, मेरा दिल है कि मैं कुछ अपने लिए कर पाऊँ। तो नेचुरली इसलिए मुझे ये बिजनेस अच्छा लगा कि इसको मैं घर में बैठ के कर सकती हूँ। लेकिन ये मन में आता है कि मेरे पास ना अभी पैसे तो है नहीं, लिमिटेड, आपको पता कोरोना में क्या हाल हुआ है, तो पैसे नहीं है इस बिजनेस को स्टार्ट करने। आई नो सिमी जी, मैं आपकी बात इतने अच्छे से समझ सकती हूँ जिसका ठिकाना नहीं है। कोरोना का टाइम ही ऐसा रहा, क्या करें, हर एक की हालत खराब हो गई, इनकम आनी बंद हो गई। एंड आई टेल यू कि सिमिलर काइंड ऑफ चीजें ना मेरी खुद की फ्रेंड्स के साथ में हो रही है। मैं देख रही हूँ कि मेरी फ्रेंड्स हैं जिनके घर में भी सेम प्रॉब्लम है, मेरी सिस्टर है उसके घर में भी सेम प्रॉब्लम है। और मैं आपको एक चीज बताऊं सिमी जी कि देखो, आप अपने घर में तेल साबुन टूथपेस्ट ये तो सब चीज खरीदती होंगी ना, यस और नो? तो बस ये बिजनेस की सबसे खास बात ये है कि आपको ना इसमें पैसा लगाना नहीं होता है, आपको सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ परचेज चेंज करना होता है ना? जो आपके घर में सामान लगता है वो सामान आप जो बाजार से खरीद के लाते हो, उसकी बजाय वही सामान आप मोदी केयर से खरीदना शुरू कर देते हो, आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। ये तो सबसे बेसिक है इस बिजनेस की, इसीलिए आज हजारों लोग ये बिजनेस में रोज जुड़ रहे हैं, करीब 10,000 लोग इस बिजनेस में जुड़ रहे हैं सिमी जी, कोरोना के टाइम में भी। सोचो, तो जाहिर सी बात है इतना बढ़िया मौका बिना पैसा लगाए सिर्फ घर का सामान खरीदने से मिल जाए तो इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकती है? बात तो आपकी सही है पवित्रा जी, लेकिन आपको पता है कि आजकल ना घर होम बेस्ड काम चल रहा है, बच्चे भी घर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो सारे घर का जो है ना वो मुझे ही करना पड़ता है। और हम तो मेड भी नहीं बुला रहे कोरोना के डर के मारे, तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता है, इस बिजनेस को मैं कैसे करूँ? आई नो सिमी जी, आपने मेरे दिल की बात कर ली। मैं आपको सच कहूँ, 1.5 साल से मेरे यहाँ पे भी मेड नहीं आई है। सारे दिन घर के काम करो, बच्चे भी घर में पड़े रहते हैं, और तो और हस्बैंड भी घर से ही काम करते हैं, राइट? आपका तो मुझे पता नहीं है, पर मेरे यहाँ पे तो कंडीशन बिल्कुल ऐसी की ऐसी है कि सारे घर पे हैं। और ऐसे में ये देखो कि किचन में ही सारा दिन निकल जाता है, पोछा बर्तन कपड़े। मैं तो आपको सच बताऊं, मैं इतना तंग आई ना ये वाले प्रोसेस से जिसका ठिकाना नहीं है। आपको नहीं लगता कि आप तंग आ गए? बहुत तंग आ गई हूँ मैं तो अभी आप मेरे को एक चीज बताओ कि इस तंग आने में हमको कुछ ना कुछ तो रिक्रिएशन अपने लिए तो ढूंढना पड़ेगा ना, हाँ जी, हाँ या ना? और एक बिल्कुल। चीज है, आज की तारीख में देखो, जब हम थक जाते हैं ना तो सबसे पहले तो वो टीवी लगा के बैठ जाते हैं जिसको ज्यूक बॉक्स बोला जाता है, हाँ या ना? और हाँ जी। बाकी बचा हुआ टाइम वो व्हाट्सएप पे उंगलियां चलती रहती हैं, है ना?
तो मैंने तो ये काम किया, मैंने भी ये बिजनेस को लॉकडाउन में तेजी से करना शुरू किया। सिमी जी, मेरे को एक चीज समझ में आई कि मैं ना अपना टीवी का टाइम बचा सकती हूँ, मैं अपना मोबाइल पे जो टाइम वेस्ट होता है, देखो ऐसा कोई भी काम जिससे पैसा नहीं आता, उस टाइम को पैसा लाने में लगा दो। तो एक तो आपका रिक्रिएशन हो जाएगा, आपके माइंड में ना थोड़ा सा पॉजिटिव आने के लिए आपको थोड़ा सा खाद पानी मिलेगा दिमाग में। दिमाग में तो देखो एक ऐसा ग्राउंड है ना, इसमें जो बीज आप बो दोगे वही आपको दे देगा। तो आपने अगर इसमें पैसे के बीज बो दिए तो ये आपको पैसा ही पैसा दे देगा, साथ में वक्त भी दे देगा, है ना। आपके अंदर पॉजिटिव रहेगी तो आप सोचो कि आप अपने घर में चिड़चिड़ाओगे भी नहीं, न बच्चों पे न पति पे, है ना। तो इसको बस रिक्रिएशन में आप लगा लो, आपको टाइम भी आप वो वाला इसमें निकाल के कर लेना। शुरू शुरू में तो ऐसे ही कर लो कि एक बार अच्छा लगने लगेगा तो आप अपने आप टाइम निकालोगी। मैंने खुद ने निकाला है, राइट। सो ये वाली चीज में आपके मेरे को बहुत पसंद आई कि आपको करना तो है सिमी जी, राइट। छोटी छोटी हिचेज है, चलो उसको मिलके दूर करते हैं। लेकिन पवित्रा जी देखो, मैंने जब ये सुना था ना, तो मुझे ये पता है कि मुझे लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है मैं तो घर में ही रहती हूँ, अपने घर पे, मैं तो घर से बाहर जाना चाहती भी नहीं हूँ। मेरे पास इतने लोग ही नहीं है, मैं किससे बात करूंगी। इतनी सही बात है सिमी जी कि लोग नहीं होना, ये सबसे, देखो आज के तारीख में सबकी न्यूक्लियर फैमिलीज है ना, और लोगों से बात करनी हमारी वैसे ही कम हो गई है। बिल्कुल ठीक है सिमी जी, मेरी भी समस्या बिल्कुल आपके ही जैसी थी, क्योंकि मैं ना इंट्रोवर्ट चाइल्ड थी अपने घर की। मेरी, आपको मैं बताऊं, कॉलेज टाइम से मेरी एक ही सहेली है, मेरी कोई फ्रेंड भी नहीं बनी। जान पहचान तो बहुत सारे लोगों से होती है, पर यारी दोस्ती किसी से होती नहीं मेरी। और जब मैंने ये बिजनेस देखा तो मेरी समस्या बिल्कुल सेम थी कि भैया लोग कहाँ से ना हो, राइट। यही आपका भी सवाल है, राइट। हाँ जी, हाँ जी। बस सिमी जी, तब मेरे को एक समझ में आया, देखो बिजनेस तो मुझे करना था, सपने तो पूरे करने थे, और बाहर की दुनिया में तो ढेर सारा पैसा लगाना था, ढेर सारा टाइम देना था, और कोई गारंटी वारंटी तो थी नहीं कि भाई पूरे हो जाते। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि यहाँ पे ना ट्रेनिंग होती है, यहाँ पे हर एक चीज सिखाई जाती है। तो मैंने खुद ने ट्रेनिंग अटेंड की, सीखना शुरू किया, तो मैं लोगों से बात करना शुरू किया। और एक दूसरी चीज, प्रोडक्ट मैंने सारे घर में इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। देखो अपना हमको प्रोडक्ट रिप्लेस ही तो करना है, उसके लिए थोड़ी टाइम निकालना होता है, राइट। सो मैंने अपने घर के सारे प्रोडक्ट मोदी केयर से रिप्लेस कर दिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी बढ़िया थी कि लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर देती थी। बस मैंने वो लोगों से शेयर करना शुरू कर दिया, अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। लोग सब प्रोडक्ट खरीदने लगे, धीरे धीरे करते करते आज बिजनेस भी बढ़ गया। तो ऐसे ही आपका भी हो जाएगा। ट्रेनिंग सेशन तो है, सीखने के हम लोगों ने क्या नहीं कर लिया। सिमी जी, रोटी भी तो पहली बार बनाई थी ना, हाँ या ना। पहली बार में बनी थी क्या? नहीं बनी, पर आज कितनी बढ़िया रोटी आपकी बनती होगी, सोचो फुलके कैसे सीखते होंगे, है ना। बिल्कुल ऐसे ही ये बिजनेस में भी ना आप सीख जाओगे। हमने सीखा है, अगर मेरे जैसा सीख गया तो आप क्यों नहीं सीखोगे। पवित्र जी, और मैंने आपसे पूछना, आप कितना कमा लेते हो इस बिजनेस से? अरे सिमी जी, आपने मेरे दिल की दर्द पे पैर रख दिया। मैं आपको सच बताऊं, है ना, कमाना तो है बहुत सारा पैसा, और वही देख के तो मैं ये बिजनेस में आई हूँ। पर सिमी जी, मैंने शुरुआत सिर्फ 1-1.5 महीने पहले ही करी है। तो देखो चेक तो एक बार ही आता है, तो मेरा तो पहला चेक आया। पर ये मेरे को कैसे आया मैं आपको बताऊं। आप सामान खरीदते हो सिमी जी अपने घर का, जी है हाँ, ना, कहाँ से खरीदते हो आप? किराने की दुकान से। दुकान से खरीदते हो? कितने महीने से खरीद रहे हो? सालों से खरीद रहे हैं। सालों से खरीद रहे हो। आपको कभी वो दुकानदार ने कुछ फ्री प्रोडक्ट दिया क्या? कभी भी नहीं दिया। कभी कुछ उसने ऐसा किया कि भैया आपने सिमी जी 3,000 का सामान ले लिया, 100 रुपया रिफंड? कभी नहीं। तो सोचो, मैंने तो सिर्फ अपनी दुकान ही तो बदली, अभी तो सीखना और समझना शुरू किया है। पर मेरे को 150 रुपए का चेक तो सिमी जी आ गया, 350 का प्रोडक्ट भी फ्री आ गया। पता है, मैंने पहली परचेस 3,000 रुपए की करी थी, 350 का सामान फ्री में आ गया, 150 रुपए का मेरे को चेक आ गया। सोचो, जो इससे पहले मेरे को किसी दुकानदार ने और किसी मॉल वाले ने नहीं दिया। तो अगर 150 आज आया है सिमी जी, तो 15,000 भी आ जाएगा, 1.5 लाख भी आ जाएगा। मेरी तो जो अपलाइन है, पता है, जिसने मुझे ये बिजनेस में लाया, हाँ वो जी। तो कितना कमाती है कितना? सिमी जी, पूरे 1.25 करोड़ रुपया महीना। क्या बात कर रहे हो पवित्र? अरे कसम से, जब मैंने उनको सुना ना, तो मैंने ये सोचा, भाई अगर ये 1.25 करोड़ कमा सकती है तो 10-1 लाख रुपया तो हम भी कमा लेंगे। बिल्कुल पवित्रा जी, इतने गए गुजरे तो हम भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो। इतनी पढ़ाई लिखाई करी है, इतनी घिसी है सिमी जी, 10-1 लाख रुपया तो कमा ही लेंगे ना।
बिल्कुल कहते हो, लेकिन ना मैंने ये भी देखा है, मेरे कई फ्रेंड्स से जब मैंने बातें करी है, उन्होंने भी ये पैसे लगाए नेटवर्क मार्केटिंग में, उनके पैसे डूब गए। अरे सच्ची, आपने तो मेरी सहेली वाली बात कर दी बिल्कुल। एक मेरी फ्रेंड है कांता, आपको बताऊं सिमी जी, उसने भी एक जगह पे ना बहुत सारे, एक्चुअली एक जगह पे नहीं, उसने तो 3-4 जगह पैसे लगा दिए। पता है, किसी जगह उसने 20,000 लगा दिए, किसी जगह 1 लाख रुपए लगा दिए, किसी जगह 50,000 रुपए लगा दिए। मेरी तो समझ में नहीं आया कि इसके पैसे डूबे कहाँ। क्योंकि मैंने तो जब मोदी केयर देखा तो मेरी एक समझ में आया कि इसमें तो मैंने अपने घर का सामान खरीदना है। अब आप सोचो, 30 साल से घर का सामान हम कहीं और से खरीद रहे हैं, क्या हम डूबे? नहीं ना। तो मोदी केयर का बिजनेस इतना सिंपल है कि हमको सिर्फ अपने घर का सामान खरीदना है। अब अगर घर का सामान खरीद के लोग डूबने लगे तो फिर सारे बंटाधार है ना। तो मैंने तो बस एक चीज समझी कि मोदी केयर में ना पैसा लगाना नहीं है, क्योंकि मैंने ये देख लिया, मैंने तो आज तक लगाया नहीं और मैंने किसी को लगाते हुए देखा भी नहीं, है ना। लेकिन अब पवित्रा जी, एक और भी मैंने देखा, आपने जो मुझे ये लिस्ट भेजी थी प्रोडक्ट्स की, हाँ, प्रोडक्ट मुझे थोड़े ना महंगे लगे। सिमी जी मैं आपकी बात बताऊं, प्रोडक्ट ना ये शुरू में महंगे बिल्कुल लगते ही लगते हैं। जब मैंने शुरू किया ना, तो मैं जब लिस्ट लेके आई पहले, तो मैंने घर में जब मतलब वो बुक को ऐसे खोला, तो मेरे हस्बैंड मुझे बोले, अरे पवित्रा, बिजनेस करना है बोल तो रही है, पर इसके तो सामान भी महंगा है, तो ये सामान हर महीने हम लोग कैसे खरीदेंगे। तो मैंने भी सोचा, बात तो हस्बैंड मेरे बिल्कुल सही कह रहे थे कि सामान तो महंगा दिख रहा है। तो फिर मैंने अपनी अपलाइन को फोन किया कि मैडम इसका सामान ना थोड़ा महंगा है, तो मैं कैसे शुरू करूं। तो उन्होंने मुझसे एक कहा कि पवित्रा जी, इस बार ना आप घर का सामान मोदी केयर से खरीद के देख लो। तो आपके घर में पुराना सामान तो है ना। मैंने बोला हाँ, अभी तो वो सामान खत्म नहीं हुआ पुराना वाला। तो बोले बस फिर बढ़िया बात है, पुराना वाला सामान ऐसे ही रखे रखो, 3,000 रुपए तक की आप कम से कम खरीदारी करके ले आओ, और ना ये सामान को खोल के इसको एक्सपीरियंस करो और फिर मेरे को फोन करना आप। सिमी जी, अब देखो ऐसा है कि घर का सामान तो लेना था, फिर मैंने उनको पूछा कि मैडम पर थोड़ा सा तो महंगा है ना। तो उन्होंने मुझसे कहा, पवित्रा जी कितना महंगा होगा, 200 ही रुपए तो ज्यादा देके आओगी। तो मैंने कहा हाँ, ऐसे देखने में तो एक बार ही ऐसा लग तो रहा है। तो बोली 350 का सामान तो आपको वैसे ही फ्री मिल जाना है। तो मैंने कहा चलो एक बार लेके तो देखें। सिमी जी, जब मैं सामान लेके आई और मैंने उनको यूज किया, मैं आपको कसम से बोलूं, पुराना वाला सामान उठा के मैंने अपनी मेड को दे दिया, क्योंकि वो प्रोडक्ट इतने बढ़िया निकले और कम भी लगे। तो मेरी बचत भी हो गई और मेरे लिए तो एक बिजनेस करने के लिए एक सिमसिम खुल गया। आप सोचो, इतना बढ़िया मौका। सिर्फ एक डर था मेरे मन में कि प्रोडक्ट महंगे, पर वो होता है ना कि हम लोग डर जाते हैं कई बार और वो डर के मारे चीज नहीं करते। तो बस ये डर मेरे मन में भी था, पर जब सामान लिया, यूज किया, तो वो डर भी खत्म हो गया। तो वो आपका भी खत्म हो जाएगा। पवित्रा जी, एक और बात करनी है। अब ये जो प्रोडक्ट तो मैं ले लूं, लेकिन ये प्रोडक्ट को मैं कैसे बेचूं? प्रोडक्ट सेल करने नहीं आता। ओ, आपको तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आपकी जगह पे ना मैं ही बैठी हुई हूँ, सारे वो सवाल पूछ रही हो जो कभी मेरे मन में भी आए थे। और मुझे आपके साथ बात करते वक्त ना सिमी जी ऐसे लग रहा है कि बस बिल्कुल मेरे मतलब मैं ही बैठी हूँ सामने और मैं ही अपने आप से सवाल पूछ रही हूँ, राइट। तो सिमी जी, आपका सवाल यही है ना कि मुझे प्रोडक्ट बेचने नहीं आते। देखो ऐसा है कि पूरे इंडिया में ना 135 करोड़ लोग हैं, और ये 135 करोड़ लोग ना सेल नहीं कर सकते, हाँ या ना, बराबर है। लेकिन अपने घर का दुकान तो बदली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये तो शायद ये सारे भी नहीं करेंगे। अब देखो, मेरे को एक चीज बताओ, आपके अगर कपड़ों पे कोई दाग लग जाए, है ना, अब लॉन्ड्री में आपने दिया, आपका दाग तो गया नहीं। अगर मैं आपको चीज दे दूं कि जिससे आपके कपड़ों का दाग बिल्कुल हट जाएगा, तो आपकी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल पर खरीद। मैं आपको वो प्रोडक्ट दूंगी एमआरपी में, अब मेरा कैश प्रॉफिट हो गया कि नहीं। तो देखो, हमारे इर्द गिर्द ना ऐसे दुखी लोग बहुत सारे हैं। किसी के कपड़ों में दाग लगा होगा, किसी के बाल झड़ रहे होंगे, किसी को डैंड्रफ हो रहा होगा, किसी के स्किन की प्रॉब्लम होगी, किसी की हेल्थ की इश्यू होगी, किसी के घर साफ सूफ नहीं रहते होंगे, किसी के बच्चे बराबर से पढ़ते नहीं होंगे। हमारे पास ना प्रोडक्ट ऐसे है ना जो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो बस फिर क्या है, लोग तो रोना रोते ही हैं। आपकी तो मेरे को पता नहीं, पर मेरे को रोज 10 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हर बार कुछ ना कुछ कंप्लेंट करते हैं, हाँ या ना। हाँ जी। बस लोगों के दुखों में काम आ जाओ, आपकी सेल वैसे ही हो जानी है, बेचने जाना ही नहीं कहीं। पवित्रा जी, आपने मुझे इतनी अच्छी तरह से समझाया ना,
तो मैं इसको एक बार आपके कहने पे ट्राई तो जरूर करूँ। अरे सिमी जी आप ट्राई करो, सिर्फ ट्राई नहीं करो, आप इसको करने के टाइम ना अपने ढेर सारे सपने भी लिख के ले आओ, क्योंकि ये बिजनेस में देखो पैसा तो नहीं लगता पर आपके सपने ये जरूर लगते हैं। वो एक इन्वेस्टमेंट आपसे मैं जरूर मांगूंगी। तो जो चीजें मतलब आज से आने वाले 5 साल में 10 साल बाद आप सिमी मल्होत्रा को कहाँ देखना चाहती हो? शिखर पर, ऊपर। यस, तो वो सारी चीजें ना वहां से लेके आज तक की सब नोट डाउन कर लो। मैंने पता है आपको क्या किया है सिमी जी, मैंने ये बिजनेस शुरू किया, मैंने अपने 300 सपने लिख के रखे हैं और मजे की बात बताऊं वो 300 में 1-2 पे तो टिक भी लग गई है। सो ये पावर है अपने सपने लिखने की और उनको करने की। ठीक है, तो सिमी जी आपको पता है ना ज्वाइनिंग के लिए आपको मुझे क्या क्या भेजना है? हाँ जी, एक बार बता दीजिए। है ना, आपको आपकी फोटो आईडी भेजनी है मुझे, फिर आपका एक एड्रेस प्रूफ भेजना है, उसमें मैं आपको लिस्ट भेज देती हूँ, आप क्या क्या है उसमें से जो भी आपके पास होगा वो दे देना आप, और चेक तो आपको आपके अकाउंट में चाहिएगा। हाँ जी, है ना, तो बस फिर वो बैंक की डिटेल्स और उसका एक जो फ्रंट पेज की फोटो है वो मेरे को भेज देना आप पासबुक की, और 2 मोबाइल नंबर तो होंगे आपके पास? हाँ जी, मेरे हस्बैंड का। ईमेल आईडी भी होगा? हाँ जी, हाँ जी। बस तो ये दे देना। और जब आप पहली फॉरेन ट्रिप अचीव करोगी तो आप साथ में किसको लेके जाना चाहोगी? अपने हस्बैंड को। तो बस उनका नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ भी हमें दे दीजिएगा, है ना। तो वो तो हम आपको सिखा देंगे कि भैया साल 1.5 साल में यहाँ पे पहली फॉरेन ट्रिप आप फ्री में कैसे ले सकते हैं, राइट। तो वो आप अपनी डायरी में जरूर से लिख के रखिए। और मोदी केयर में एक इन्वेस्टमेंट जरूर होती है सिमी जी, एक डायरी और पेन आपको हमेशा रखनी है ना। और हमारी कुछ ट्रेनिंग्स होती है तो वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दिया करूंगी, वो ट्रेनिंग्स में आना है। और कल ना मैं आपका एक छोटा सा टीटीटी कर दूंगी जिसको हम लोग शुरुआत बोलते हैं। तो आपको ना ये बिजनेस में शुरुआत कैसे करनी है वो भी मैं आपको सिखा दूंगी। ठीक है, ऐसे ही जैसे आज हम लोग जूम पे मिले, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग कल मिलेंगे। तो कल कितने बजे रखें? 11:30 बजे? हाँ जी, 11:30 ठीक है। ठीक है, तो कल मैं आपको ना सुबह 11:30 का एक मेरा खुद का जूम का लिंक बना के भेज देती हूँ। तो हम कल फिर मिलते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स भेजो, तब तक मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर दूंगी। अभी आपको भेज दूँ। ठीक है, और आपकी खुद की जो पहली ऑर्डर होगी वो भी आप मेरे को भेज दीजिएगा। ठीक है, वो मैं आपसे बता दूँ, आपसे पूछ के। ठीक है सिमी जी, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू मोदी केयर फैमिली। और चलिए मिलके साथ में सपने पूरे करते हैं। थैंक यू पवित्रा जी। ओके, बाय बाय। यस आदित्य जी, ऑल ओवर टू यू। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल रोल प्ले। बहुत शानदार सिमी मैम, बहुत शानदार पवित्रा मैम। दोस्तों अभी हमने लाइव देखा कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक रोल प्ले देखा, कैसे हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है। दोस्तों मैं अभी मोदी केयर की एक जबरदस्त सक्सेस स्टोरी को बुलाना चाहूंगा, जिनका नाम है माला राठौड़ मैम, जो दिल्ली से बिलोंग करती है। एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, एक लॉयर है, लीगल एडवाइजर भी है, और इतने सारे क्वालिफिकेशंस होने के साथ साथ मोदी केयर को डेवलप कर रही है। वो मोदी केयर में एसईडी लेवल पे है और अपनी एक कार अचीव कर चुकी है मोदी केयर से। तो जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा माला राठौड़ मैम। वेलकम मैम। थैंक यू आदित्य जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी हम लोगों ने देखा रचना मैम ने किस तरीके से हमें समझाया कि ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, और अभी पवित्रा मैम ने और सिमी मैम ने कैसे हमें समझाया कि ऑब्जेक्शन हमारा बिजनेस ही रिजेक्शन का है, इसमें ऑब्जेक्शंस बहुत आते हैं, और हम कितने इजी वे में इन्होंने हमें सिखा दिया। सबने आज जरूर सीख लिया होगा तो जो ऑब्जेक्शन हम लोगों के सामने आते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ थोड़ा सा। मैं मोदी केयर में एसईडी लेवल पर हूँ, और 2 लाइनें स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगी, जिंदगी में आप कितनी बार हारे थे ये मायने नहीं रखता, क्योंकि मोदी केयरियंस हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं। तो फ्रेंड्स मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जब मेरा समय था, जब मैंने 12th पास किया था, उस टाइम लड़कियों के सपने नहीं होते थे, ना पेरेंट्स उनके लिए सपने देखते थे। आज हम देख रहे हैं लड़कियां स्पेस में भी जा रही हैं। तो आज का वो समय नहीं था, उस टाइम पे लड़कियों के लिए सिर्फ क्राफ्टिंग और कुकिंग यही सब हुआ करता था। लेकिन मैंने 12th के बाद कंप्यूटर कोर्स को चुना 91 में। इंडिया में उसी टाइम आया था कंप्यूटर, तो कुछ अलग करना चाहती थी। शुरू से सोचा था कि कुछ अलग करूंगी, क्योंकि सभी लड़कियां वही कर रही हैं, स्टडी कर रही हैं, फिर उसके बाद कोई ऐसा सपना नहीं है। बहुत कुछ अलग करना चाहती थी। मैंने कंप्यूटर कोर्स के बाद ग्रेजुएशन साथ साथ करा, और उसके बाद मैंने जॉब करी। प्राइवेट जॉब के लिए परमिशन नहीं मिलती, 3-4 कंपनी अच्छी कंपनीज में जॉब करी, लेकिन जॉब तो जॉब होती है ना फ्रेंड्स।
उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब भी करी ऑल इंडिया रेडियो में एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर, बट सेटिस्फैक्शन कहीं नहीं आया मुझे, क्योंकि जॉब में वही लिमिटेशंस, वही फाउंडेशन, प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में बॉस इज ऑलवेज राइट, ये चीज मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए था। कुछ अलग इसलिए करना चाहती थी कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। मैं साथ साथ एनजीओ में भी ज्वाइन थी, कुछ करना चाहती थी लोगों के लिए। तो मेरे को सेटिस्फैक्शन याद था 99 में मैंने रिजाइन कर दिया गवर्नमेंट जॉब से भी। उसके बाद मैंने BHMS किया। अपना प्रोफेशन होगा, अपना सब कुछ अच्छा होगा, अपने टाइम के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन आफ्टर मैरिज चैलेंजेस आए, सभी फीमेल्स के सामने चैलेंजेस आते हैं आफ्टर मैरिज, जब फैमिली न्यूक्लियर हो और हमारी फैमिली पर्सनल फैमिली बढ़ने लगती है। बेटा हुआ, बहुत प्रॉब्लम्स आई, कुछ दिन क्लिनिक भी बंद रहा, कुछ चैलेंजेस सारे हम लोग फॉलो करते जा रहे थे और प्रोफेशन में थी। अपने प्रोफेशन में होने के बावजूद भी सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि बेटे की तरफ देखो तो उसको घर नहीं मिलता, अपने साथ क्लिनिक पे ही रख के उसको मैं पाल रही थी और स्कूल से आता क्लिनिक पे रहता, फील होता था, बहुत फील होता था। प्रोफेशन दूर से ही देखने में अच्छा लगता है कि वो फीमेल प्रोफेशन में है या वो जॉब में है, लेकिन उनसे पूछो वर्किंग वुमेन से, उनके पास पेन क्या होता है। तो दोस्तों फैमिली और बड़ी कॉम्प्रोमाइज तो कर लिया लाइफ के साथ, सपने तो छोटे कर लिए, क्योंकि प्रोफेशन में आने के बाद भी सपने पूरे नहीं। 97 में देखा था पर्सनल कार का सपना, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने दूसरा बेटा हुआ, फिर मैंने क्लिनिक बंद कर दी, क्योंकि दोनों बेटों को रख के क्लिनिक पे पालना संभव नहीं है। घर लेना जरूरी था, बच्चों को सेक्रीफाइस कर दिया, बंद कर दिया क्लिनिक। मेरे हस्बैंड एडवोकेट है, फिर सोचा खाली तो नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि शुरू से कुछ ना कुछ करती आई थी, कुछ करना चाहती थी, अलग करना था। अब वही घर रह गया मेरे साथ, हाउस वाइफ बन के रह गई। 2 बच्चों के बावजूद भी मेरी जिंदगी में खालीपन था, सेटिस्फैक्शन नहीं था। अपना एनजीओ बनाया मैंने, अपना एनजीओ रन कर रही हूँ आज भी, और साथ साथ मैंने लॉ करी। मैंने अपने हस्बैंड के साथ हम दोनों ने सोचा अपनी पावर को एक जगह स्टोर करते हैं, पावरफुल बनते हैं, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में हम लोगों की पावर जा रही थी, तो हम लोग नहीं मैनेज कर पा रहे। मैंने लॉ करी और अच्छा सब कुछ चल रहा था, बच्चे थोड़े बड़े हुए, कोर्ट जाना शुरू हुआ। बट फिर उसके बाद 3 साल पहले मेरी लाइफ में मोदी केयर आया। प्रियंका जी ने मुझे प्लान समझाया, लेकिन मेरी जिठानी ने इनवाइट किया, ममता सिंह जी ने, मैं उनके यहाँ गई। नेटवर्किंग में आना नहीं चाहती थी दोस्तों, लेकिन गई मैंने प्रोडक्ट देखे, प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, क्योंकि मुझे तो कुछ अलग करना था, ये नेटवर्किंग में मुझे नहीं आना था। मैंने प्रोडक्ट पे फोकस किया। नो डाउट प्रोडक्ट इज वेरी गुड, मैंने इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, तो इस्तेमाल करने लगी। फिर प्रियंका जी ने मुझे समझाया कि प्रोडक्ट आप इस तरीके से यूज करो, 2,500-3 हज़ार के, तो आप एक लॉयल्टी में आओगे। तो फ्रेंड्स मैंने समझा उस चीज को फ्री का मिलना है आफ्टर 6 मंथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम किसी भी प्रोफाइल में हो, हमें फ्री की चीज बहुत अच्छी लगती है, और हम लोग जब 6 मंथ के बाद मुझे फ्री में मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उसको कंटिन्यू किया। प्रोडक्ट यूजर बनी रही, प्रोडक्ट अच्छे लगते रहे, मैं यूज करती रही, 100% यूजर बन गई। जब हमें डबल लॉयल्टी मिली और ज्यादा सामान आया तो बहुत अच्छा लगा। दुकान पे कभी ऐसा नहीं मिलता, ना मॉल में ऐसा मिलता है। हम लोगों ने अपना मॉल चेंज कर लिया था, मोदी केयर से ही सारा कुछ हम कर रहे थे, लेकिन बिजनेस अभी भी माइंड में नहीं आ रहा था मेरे। मुझे नहीं लगता था कि इतना बड़ा बिग प्लेटफॉर्म है, जिसको मैं ढूंढ रही थी ये प्लेटफॉर्म वही है, मुझे नहीं लग रहा था ऐसा। लेकिन जब मेरे फ्रेंड प्रियंका जी ने कार अचीव करी, उनके सेलिब्रेशन में गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहां देख के। फ्री की कार किसे नहीं अच्छी लगती, हमें तो 250-300 के प्रोडक्ट मिल जाते हैं फ्री में, तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब 10.5 लाख की गाड़ी उन्होंने ली तो बहुत अच्छा लगा। वहां पे जब अपनी सबकी गुरु माँ से मिली, बहुत अलग फीलिंग आई। उनके लिए तो यही कहूंगी कि वो पारस है, क्योंकि उनको छूकर, उनको देखकर ऐसी फीलिंग आई कि मैं भी सोना बन सकती हूँ, तो क्यों ना कुछ समझा जाए। बिजनेस में बहुत कुछ है, समझना चाहिए। मेरा माइंड चेंज होने लग गया, माइंड सेट होने लग गया। हमारे बिजनेस में दोस्तों माइंड सेट बहुत बड़ा मायने रखता है। पहले तो मैं बाय डिफॉल्ट आ गई थी इस बिजनेस में, लेकिन अब मैं इसे बाय चॉइस समझना चाहती थी। जब हम बाय चॉइस कोई चीज करते हैं तो पैशनेटिव होके करते हैं। तो मैंने प्रियंका जी से और अनीश, जो कि मेरे एक्टिव अपलाइन है, छोटा ब्रदर भी है, उनसे मैंने डिस्कस किया कि क्या है इसमें, मुझे समझाइए। मैं खुद से समझने लगी और 1-2 सेमिनार मैंने अटेंड किए, तो वाकई वहां पे लगा कि जो प्लेटफॉर्म में ढूंढ रही थी, कुछ करना चाह रही थी, यहाँ से मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे समझ आने लग गया।
बिग पिक्चर सेमिनार में दिखाई दी, वहां मुझे समझ में आने लग गया और मैम को देखती हूँ सुनती हूँ तो मुझे खुद के अंदर फीलिंग होती है। फिर उसके बाद जब समझ में आया तब तक कोरोना अपना पैर फैला चुका था, पूरे वर्ल्ड में कोरोना फैल चुका था और वो दुनिया बंद होने लग गई, सिमटने लग गई सारी दुनिया और सब इनकम से परेशान बंद होके बैठे। मार्च में ये चीज समझ में नहीं आई थी किसी को भी कि ये इतना लंबा जाने वाला है, लेकिन हमें समझ में अप्रैल में आ गया। अब माइंड सेट तो हो चुका था, अब कैसे करें, तो इसके लिए मैं तो थैंक्स कहूंगी गुरु माँ का और निशांत सर का। उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया कि अब हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, जूम हमारे घर तक आ गया और हम लोगों ने अपने घर में ही सारी दुनिया में फैल गए। हम लोग दिल्ली पे बैठे हैं लेकिन उसके बावजूद बाहर हम लोग बिजनेस बिल्ड करने लग गए। मैं और मेरे हस्बैंड समझने लग गए, 1 और 1 11 बन गए, क्योंकि हमें अपनी पावर एक जगह लगानी थी। हम लोग 11 बन गए और अप्रैल में मैम को सुनते सुनते मैंने भी बोलना शुरू कर दिया, पंप करना शुरू कर दिया, दिवाली पे कार ले रही हूँ, कार ले रही हूँ। कार तो थी पैसों की, लेकिन पैसों की कार तो छोटी सी होती है दोस्तों, EMI की कार होती है, छोटी सी होती है। तो मेरे को ये लगा कि मैंने लेना है। हस्बैंड भी कहते हैं कैसे होगा, हो जाएगा। मैम कहती है ना हो जाएगा, तो बस वही वर्ड मैंने सीखे, स्पोकन वर्ड मायने रखते हैं, वोकल पावर मायने रखती है। तो मुझे भी लगा हो जाएगा हो जाएगा। और दोस्तों मैंने ऐसी लेवल अचीव करा। उसके बाद दिवाली पे जब कार घर पे आई, टाटा निक्सॉन घर पे आई, तो मुझे लगा कि जो 97 का सपना था वो आज मेरा पूरा हो रहा है। मेरे एफर्ट से कार आई है तो वो मेरे ही है। तो अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि मैं यहाँ से अपने सपने तो पूरे कर रही हूँ और साथ में औरों के भी सपने पूरे कर रही हूँ। दोस्तों कोरोना आया, आपदा लेके आया, लेकिन मैंने उसको अवसर में कन्वर्ट किया। मैं और मेरे हस्बैंड उसको एक अवसर समझने लगे और सबको मैं यही समझा रही हूँ, परेशान मत हो, मोदी केयर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और दोस्तों मोदी केयर के लिए तो मैं क्या कहूँ, जो सपने मैंने 91 में देखने शुरू किए थे वो आज मेरे पूरे हो रहे हैं, कुछ सपनों में टिक होता जा रहा है। और अब दिवाली पर सोच रखा है घर लेना है, हाउस फंड में आना है, अचीव करना है। और दोस्तों अभी तक तो लीगल एडवाइस देती थी अपने एनजीओ में और लोगों को वैसे ही हेल्प करती थी, लेकिन यहाँ से एक इनकम सोर्स जो सबके घर में जाता है, एक हाउसवाइफ जिसकी एक बहुत तमन्ना होती है मैं भी कुछ करूँ, तो वो यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है और मैं उसका जरिया बन रही हूँ। मुझे मैं थैंक्स करती हूँ, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया समीर मोदी जी ने कि यहाँ पे औरतें, देखो सक्सेस तो सभी हैं, मेरे पर्सन सक्सेस होते हैं, लेकिन जो हाउस वाइफ सक्सेस हो रही है एक मायने की बात, उनके सपने पूरे हो रहे हैं, ये मायने रखता है कि वो भी सोचती है। हम लाखों की बात करती है तो अच्छा लगता है। तो मेरे साथ ऐसे फ्रेंड्स लोग जुड़ते जा रहे हैं, ऐसी फीमेल्स ज्यादातर जुड़ रही है मेरे साथ जो हाउस वाइफ है। बस उनको समझाना शुरू किया और भाई मेरे को पेन है, मैं समझती हूँ एक वर्किंग वुमेन का भी क्या पेन होता है, एक हाउस वाइफ का भी क्या पेन होता है। तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म मुझे तो लगता है समीर मोदी जी ने फीमेल्स के लिए बना डाला है। हर घर में आजादी आ जाएगी और फाउंडेशन से सभी फ्री हो जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे आके। तो थोड़ा सा और बताना चाहूंगी अपनी टीम फ्यूचर प्लान के बारे में। दिवाली तक कार फंड तो अचीव कर ही रही हूँ, लेकिन 2 से 3 महीने में मेरी टीम में 3 डीपीज जो खुलने जा रही हैं, लोगों जो भी डीपीज खोल रहे हैं उनकी एक्स्ट्रा इनकम जो आ रही है, अच्छा लग रहा है। 2 डीपी तो दिल्ली के बाहर खुलने जा रही है, छत्तीसगढ़ से टीम बहुत अच्छी बिल्ड हो रही है। और आज जो गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, जो अच्छे लेवल पे ऑफिसर्स हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, प्रोडक्ट में जान है, बिजनेस में जान है। और ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, लोग कहते हैं ना कि नेटवर्किंग, मैं कहती हूँ हाँ मैं नेटवर्किंग कर रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथ 4 कार आने वाली है मेरी टीम में नेक्स्ट ईयर तक। तो हाउसवाइफ जब कार की बात कर रही है, लाखों के सपने की बात कर रही है। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, समीर मोदी जी को थैंक्स करना चाहती हूँ, साथ में गुरु माँ को। गुरु पूर्णिमा तो आ ही रही है, तो गुरु माँ हम सबकी गुरु माँ है, उनके लिए तो मैंने यही सोचा है। मेरा सपना पूरा हो रहा है, वो हमें इस तरीके से सिखा रही है। उनके यूट्यूब सेशन, उनके जूम पे जो स्किल्स सिखाती हैं, वो हम लोगों के काम आ रहे हैं। तो गुरु दक्षिणा के रूप में मैंने यही सोचा है, दिवाली पे मैंने कार हाउस को अचीव करना ही करना है। और अपने साथ अपनी टीम में हाउस वाइफ जो 4 कार अचीव करें, 4 हाउस वाइफ, तो वो मेरे लिए एक गुरु दक्षिणा के रूप में है। तो मैं बस यहीं पे अपने अपलाइंस को, जो मेरी एक्टिव अपलाइन है, प्रियंका जी एंड अनीश जी, उनको थैंक्स करना चाहती हूँ। और सिर्फ अपने बातों को विराम देने से पहले मैं 2 लाइन कहना चाहती हूँ दोस्तों, जितना डरोगे उतना लोग डराएंगे।
हिम्मत करेंगे तो बड़े बड़े भी सर झुकाएंगे। क्यों? क्योंकि डर के आगे जीत है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे बता जीबीडीडी कब बनना है। तो बस इसी बात पे मैं अपनी बातों को विराम दूंगी और आदित्य जी को हैंड ओवर करूंगी। थैंक्स टू आदित्य जी, ओवर टू यू। वाओ माला मैम, व्हाट अ इंस्पिरेशनल स्टोरी। दोस्तों अब आज हमने आज की कमांडो ट्रेनिंग में रचना मैम से समझा कि क्या कॉमन ऑब्जेक्शन है, उन्हें कैसे हैंडल करना है। फिर पवित्रा मैम और सीवी मैम के रोल प्ले से देखा कि कैसे उन्हें अप्लाई करना है। और दोस्तों यही चीजें आपको अप्लाई करनी है। दोस्तों हम हर दिन के कमांडो ट्रेनिंग में आपको एक टास्क देते हैं। तो दोस्तों आज का टास्क ये है कि आपको इस वीक में मिनिमम 2 स्पॉन्सरिंग करनी है, पर्सनल स्पॉन्सरिंग 1-on-1 करके, और मिनिमम 100 पीवी के साथ। तो दोस्तों ये आज जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपने सीखा है वो सब अप्लाई कीजिए और अपनी वो 2 स्पॉन्सरिंग कर लीजिए। दोस्तों आज शाम को हमारा जो लीप प्लेटफॉर्म पे जो कि एक ट्रेनिंग है वेल्थ वेलनेस एंड वाव 6:30 PM को, उसे जरूर अटेंड कीजिए। दोस्तों गुड बाय, टेक केयर एंड डू मोदी केयर।